स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट का। सेंट, व्हाट इज सेंट? तुम कह सकते हैं कि इट इज ए लो रेजिस्टेंस कंडक्टर। लो रेजिस्टेंस कंडक्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, और फिर एमीटर। गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर के जो पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कंडक्टर लगाया जाता है उसी को सेंट बोलते हैं। तो कई बार प्रैक्टिकल पर्पज में पूछ लेते हैं सेंट क्या होता है, तो एक लो रेजिस्टेंस कंडक्टर इज कॉल्ड सेंट। ये सेंट कहलाता है आपका। क्या होगा इसमें? सपोज करो ये आई करंट फ्लो करे, आपका टोटल करंट आई है, तो ये गैल्वेनोमीटर है। इस तरह से गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट की जाती है। तो सपोज करो यहाँ पर हमने एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर ली जिसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया, तो शंट यहाँ पर एस से दिखाया गया है। ये शंट है आपका जो पैरेलल में लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर के साथ। ये दो पॉइंट हो जाएंगे आपके ए और बी। तो इस ब्रांच में क्योंकि अब यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ का रूल भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपका जंक्शन बन गया। अब यहाँ से करंट आपका जो है डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग ब्रांच में जाएगा। तो इस ब्रांच के ऊपर जो करंट गया है, तो या इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया किसका? आई जी। आई जी मीन्स करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर। करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में से थ्रो होने वाला करंट। तो कुछ करंट आपका इस साइड में भी जाएगा, इसको आई एस से रिप्रेजेंट कर दिया। आई एस मीन्स करंट थ्रो शंट। तो आई एस का मतलब करंट थ्रो शंट। करंट थ्रो शंट, शंट में से जो करंट आपका फ्लो हो रहा है क्योंकि लो रेजिस्टेंस कंडक्टर आपका ये। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर अगर आपने देखना कि दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सबसे पहले देखते हैं कि जो टोटल करंट आई है आपका वो किसके बराबर है? आई जी प्लस के आई एस के बराबर। क्योंकि जंक्शन पे टोटल करंट आपका जीरो हो जाएगा, तो जो टोटल करंट जो आपका पीछे से आया था वो आपका अलग अलग ब्रांच में चला गया। कुछ करंट सपोज को 10 एम्पीयर आया था, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें, तो जंक्शन पे तो जीरो ही रह जाएगा फिर आपका। तो आई जी, तो टोटल करंट आई जी प्लस के आई एस। यहाँ से अगर आपने गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है निकालना हो तो टोटल में से शंट वाला लेस कर लो, शंट में से निकालना हो तो टोटल में से गैल्वेनोमीटर वाला लेस कर लो। एक ही चीज़ है दोनों की दोनों। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर आपने दो पॉइंटों के बीच का, यानी जो ए और बी जो दो पॉइंट आपके जिनमें आपने पैरेलल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, सॉरी शंट कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के साथ, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दो पॉइंटों के बीच का? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, जो दो पॉइंट्स आपके उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा? यानी तो आप ये ओम्स लॉ लगावा V इज इक्वल टू आई इंटू आर रिलेशन लगावा, तो V किसके बराबर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो I इंटू आर। तो अब I कितना है? पहले बात करो अगर आप गैल्वेनोमीटर की, तो I को तुम आई जी से रिप्रेजेंट करता है। R रेजिस्टेंस, तो लेट G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितनी है? G, तो आई जी इंटू जी। फॉर्मूला तो वही है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, लेकिन रेजिस्टेंस आपने G से रिप्रेजेंट कर रखी है। इज इक्वल टू पैरेलल में पोटेंशियल आपका सेम रहता है, आपने पता ही है पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसलिए आई एस। अब दूसरा केस में अगर आप वैल्यूज निकाल रहे हो तो शंट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई एस। रेजिस्टेंस कितनी शंट की? एस, तो आई एस इंटू में एस। तो ये इक्वेशन आ गई। अब आपकी मर्जी है, आप आई जी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो ऊपर से उठा के जो आपने निकाली हुई है, और आई एस की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। अब यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन है, तो आप इसको थोड़ा, अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ नेक्स्ट टॉपिक को, तो आई जी इंटू जी किसके बराबर हो गया आपका? आई एस माइनस के आई जी इंटू एस, या फिर आप लिख लो उसको आई जी इंटू जी प्लस के आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई इंटू एस, या फिर हम लिखें इसको आई जी इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन ले लिया आपने, आई जी को आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो जी प्लस के एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। और अगर आपने करंट थ्रो गैल्वेनोमीटर निकालना हो, आई जी निकालना हो, तो आप उसको साइड में ले जाओ, तो आई इंटू एस अपॉन जी प्लस के एस। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कई बार आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि आई जी इज इक्वल टू आई आपने बाहर ले लिया, एस अपॉन जी प्लस के एस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो।
यानी मैं एक नॉर्मल है टॉपिक है ये कि टोटल करंट आपका आई आया था, कुछ गैल्वेनोमीटर में से चला गया, उसको आपने आईजी से रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ शंट में से चला गया, तो टोटल करंट दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। आपने जहाँ पर आपने शंट कनेक्ट किया, हम दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया। इसके अकॉर्डिंग कितना जाएगा, आई जी इंटू में जी इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है आपका, इज इक्वल टू आई एस इंटू में एस। अब यहाँ से आपने इसको सोल्व कर लिया, आई जी आपने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो रिजल्ट आपका निकल जाएगा। तो कई बार क्या होता है, इसके ऊपर का कोई छोटा मोटा टॉपिक इस तरह से घुमा के पूछ लेते हैं कि अगर वन इफ सपोज करो कि 1/nth यानी 1/n हिस्सा किसका का करंट का ऑफ द टोटल करंट इज टू बी पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में से 1/nth पार्ट पास हो रहा हो करंट का, क्लियर, जैसे यहाँ से हमने आई जी से दिखाया था, इसी तरह से अगर 1/nth पार्ट है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आई जी बाई आई, इस रिलेशन को हम थोड़ा अरेंज करेंगे, इसको आप इस साइड में ले आओ। आई जी बाई आई जो होगा वो किसके बराबर है, 1/nth पार्ट फॉलो कर रहा है, तो आई जी बाई आई जो होगा 1/nth के बराबर हो जाएगा आपका। लेकिन आई जी बाई आई अगर इस रिलेशन में देखा तो किसका बराबर है, आई इंटू में एस प्लस के जी अपॉन एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिलेशन कैसे सोल्व कर सकते हैं, एस अपॉन जी प्लस के एस बराबर है 1/n, आई से आई कैंसिल, तो ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा यहाँ से। और आप इसको अगर आप थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहो तो इसको आप आगे भी सोल्व कर सकते हो कि n इंटू एस बराबर है जी प्लस के एस, या फिर n माइनस के 1 इंटू एस बराबर है जी, या फिर s बराबर है जी अपॉन n माइनस के 1। तो ये आपका न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी हेल्प कर देता है इस तरह का। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि 1/10 हिस्सा 1/10th पार्ट ऑफ द टोटल करंट, गैल्वेनोमीटर में से जो कुल करंट पास हो रहा है वो कितना है, टोटल करंट का 1/10वां हिस्सा है। तो फिर आपने क्या करना है, तो इस रिलेशन में आप लगा दो कि S इज इक्वल टू रिलेशन कर लिया वो आपने G अपॉन n माइनस के 1, n कितना है 1/10 हिस्सा है ना, यानी 10 माइनस के 1, तो कितना रिजल्ट आया 10 में देगा 9, तो G/9 आ जाएगा आपका। तो जो शंट की वैल्यू जाएगी ऐसे वो आपका G/9, यानी 1/9 ऑफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस शुड बी यूज्ड एज द शंट। तो वो पूछ रहे कितनी रेजिस्टेंस, क्योंकि एस क्या है, रेजिस्टेंस है आपकी, तो अगर 1/10 हिस्सा पास हो रहा है उसके अंदर से, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी वो G/9 के बराबर होगी। जी क्या है, गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस, तो इसका 1/9 हिस्से के बराबर आपने शंट लगाना पड़ेगा अगर किसी कंडक्टर में से टोटल करंट का 1/10 हिस्सा पास हो रहा हो तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो इस तरह की। इसके यूज क्या है, यूजेज ऑफ शंट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं एक तो ये मतलब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, यानी हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है किसको, इंस्ट्रूमेंट को, प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बीइंग डैमेज, ताकि वो डैमेज ना हो, किसके कारण, ड्यू टू ओवरलोडिंग लिख दो सीधे आप, या फिर स्ट्रॉन्ग करंट जब उसमें से फ्लो करता है तो उसके कारण वो आपका डैमेज ना हो, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, जिससे फ्यूज वायर होती है आपकी। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट करने में काम भी आता है ये, कन्वर्ट करता है एक गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को आपने एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो भी हम यूज़ करते हैं। अगली वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि एमीटर में कैसे कनेक्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, और वोल्टमीटर में फिर कैसे कन्वर्ट होते हैं गैल्वेनोमीटर आपका। तीसरा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज को बढ़ा भी सकते हो आप लो रेजिस्टेंस से। कैसे बढ़ाएंगे हम, तो एक जो लो रेजिस्टेंस है आपकी, उस लो रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर लिया हमने, इसमें किया क्या हमने, तो एक लो रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो एमीटर की रेंज आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन एमीटर की रेंज को बढ़ा तो सकते हैं, घटा नहीं सकते, ध्यान रहे इस बात का। अब एमीटर की रेंज को कैसे बढ़ाते हैं, तो एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट विद पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने कनेक्ट कर ली, क्लियर। लेकिन आप इसको डिक्रीज नहीं कर सकते, यानी ये तो इंक्रीज हो जाएगी ऐसे करने से, डिक्रीज आप नहीं कर सकते। डिक्रीज अगर आप करोगे तो स्टेज पर रिजल्ट निकल जाएगा आपका कि IG>I, ये तो हो ही नहीं सकता है, इसका तो करंट पर नेगेटिव है, क्योंकि टोटल करंट जो है वो IG प्लस के IS के बराबर था, यहाँ पर तो अकेला है IG से ग्रेटर देन है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। जो करंट आ रहा है वही डिवाइड होगा ना, करंट पे जैसे 5 एम्पीयर आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में 10 एम्पीयर करंट कैसे चला जाएगा, तो इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू हम डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब रिजल्ट निकल रहा है कि IG>I, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इसकी रेंज को आप डिक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ इंक्रीज कर सकते हो एमीटर की रेंज को। कैसे करोगे, एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट विद द पैरेलल, जो हमने इसमें किया है। इसलिए एमीटर
में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपने इसी क्या नाम है इसी डेरिवेशन को आप आगे बढ़ा दो, अलग से करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।